कहते हैं प्यार में सब कुछ मुमकिन होता है, लेकिन क्या हो अगर वही प्यार किसी श्राप का शिकार बन जाए। एक राजकुमार जो अपने प्रेम के लिए समंदर में कूद पड़ा, एक जलपरी जो अपनी जान दांव पर लगा बैठी, पर क्या उनका प्यार इस श्राप से बच पाएगा? क्या विक्रम और माया कभी एक हो पाएंगे? क्या फिर प्यार का ये अधूरा किस्सा सदियों तक लहरों में गुम हो जाएगा? बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जिसका नाम कोसाईपुरा था। इस राज्य का राजकुमार विक्रम सिंह अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। उसकी मां बचपन में ही गुजर चुकी थी और पिता राजा सूर्य प्रताप राजकाज में इतने व्यस्त रहते कि विक्रम अक्सर अकेला महसूस करता। विक्रम को बचपन से ही सागरों के प्रति विशेष लगाव था, क्योंकि बचपन में वो और उसकी मां अक्सर राज्य के बाहर एक विशाल सागर जो जल सागर के नाम से प्रसिद्ध था, वहां जाया करते थे। उसके मां के मरने के बाद हर शाम वह उसी सागर के किनारे बैठकर लहरों को निहारता और अपनी मां को याद किया करता। एक दिन जब विक्रम समुद्र किनारे बैठा हुआ था, तभी लहरों के बीच से एक मीठी आवाज आई। तुम उदास क्यों हो राजकुमार? विक्रम चौंक कर इधर उधर देखने लगा। तभी पानी की सतह से एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। उसका नाम था माया। उसके लहराते बाल समुद्री झरनों की तरह चमकते थे। उसके चमकते लटे उसके चेहरे पर गिरने के वजह से उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें गहरे समुद्र के समान रहस्यमयी थीं। तुम कौन हो? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। मैं माया हूँ। मेरा घर ये समुद्र है और मैं एक जलपरी हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें यहाँ अकेला बैठा देख रही हूँ। ये सुन विक्रम आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा, एक जलपरी माँ सच कहती थी कि इस समुंदर में जलपरियां रहती हैं। वो अपनी उदासी की सारी बातें बताई। फिर दोनों में बहुत देर तक बातें हुई। माया से बातें करके विक्रम के दिल में जो खाली और अकेलापन महसूस होता था, वो काफी हद तक कम होने लगा। विक्रम को उस जलपरी का सौंदर्य मोह लेने वाला लगा, मगर उससे भी ज्यादा उसकी बातें उसके दिल को सुकून दे रही थीं। अब विक्रम अक्सर माया से मिलने लगा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। विक्रम जब भी उदास होता, वो माया के पास आ जाता और माया अपनी मीठी बातों से उसका दिल बहला देती। समय बीतने के साथ विक्रम और माया का रिश्ता गहरा होता गया। एक दिन विक्रम ने प्यार से माया का हाथ थामते हुए कहा, माया, जब तुम पास होती हो तो मेरी सारी उदासी मिट जाती है। क्या तुम मेरे साथ, मेरे पास हमेशा के लिए नहीं रह सकती? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? माया की आंखों में आंसू आ गए। तब माया आंखों में आंसू लिए बोलती है, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ विक्रम, पर मैं एक जलपरी हूँ। मेरा घर यही समुद्र है। मैं तुम्हारे साथ महल में नहीं रह सकती। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। जैसे आसमान और जमीन कभी एक नहीं हो सकता, वैसे ही हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते विक्रम। तब विक्रम बोला, अगर तुम मेरे साथ महल नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे साथ सागर में रहने को तैयार हूँ। ऐसा प्रेम उसने कभी सोचा भी नहीं था। माया और विक्रम के प्यार के बारे में रानी जलपरी को मालूम चल गया, जो माया की माँ होती है। वो बहुत गुस्सा हुई और माया के पास गई। वो विक्रम के बारे में पूछने लगी और बोली, जो मैं सुनी हूँ, क्या वो सच है? तुम एक इंसानी राजकुमार से प्यार करती हो। इस पर माया बोलती है, आपने सही सुना है। मैं और विक्रम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर उसकी माँ बोलती है, और आगे क्या होगा, क्या तुम्हें नहीं मालूम? और तुम ये सोच भी कैसे ली कि तुम दोनों एक हो सकते हो? तो माया बोली, मुझे ये सब नहीं मालूम है, बस मैं ये जानती हूँ, मैं विक्रम से बहुत प्यार करती हूँ और विक्रम भी मुझसे बहुत प्यार करता है। उसकी माँ माया को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन माया विक्रम से प्यार करती थी और वो उसे कभी नहीं भूल सकती थी। पता न किसने समुद्र का क्रूर रक्षक वरुणासुर से माया और विक्रम के प्यार के बारे में बता दिया। इस प्रेम को देखकर समुद्र का क्रूर रक्षक वरुणासुर क्रोधित हो गया
वरुणासुर माया पर वर्षों से अधिकार जमाना चाहता था और उसके विक्रम से प्रेम को वह अपमान समझने लगा। एक रात जब विक्रम समुद्र तट पर माया का इंतजार कर रहा था, वरुणासुर ने माया को बंधक बना लिया। वरुणासुर गरजते हुए बोला, अगर तुमने विक्रम से विवाह किया तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। डरी हुई माया ने वरुणासुर से विनती की, मगर वह निर्दयी था। जब विक्रम को इस घटना का पता चला तो वह अपने सैनिकों के साथ समुद्र में कूद पड़ा। वहां उसका सामना वरुणासुर से हुआ। तू एक साधारण मानव है, मुझसे युद्ध नहीं कर सकता, वरुणासुर गरजा। विक्रम ने साहसपूर्वक कहा, प्रेम के लिए मैं किसी भी दानव से लड़ सकता हूँ। भयानक युद्ध हुआ। विक्रम बुरी तरह घायल हुआ, मगर उसने वरुणासुर को अपनी तलवार से पराजित कर दिया। मरते समय वरुणासुर ने माया पर श्राप दे दिया, तुम इंसानों के बीच कभी नहीं रह पाओगी। यदि तुमने जल के बाहर एक दिन भी बिताया तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। माया और विक्रम के लिए यह पल सबसे कठिन था। माया ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे कितना भी प्रेम करूं, मगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे संसार में नहीं रह सकती। वरुणासुर का श्राप मुझे तुम्हारे पास नहीं आने देगा। विक्रम की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम कभी एक नहीं हो सकते? माया ने अपने आंसुओं से एक चमकता हुआ मोती निकाला और उसे विक्रम के हाथ में रखते हुए बोली, यह जादुई समुद्री मोती है। जब भी तुम इसे अपनी छाती पर रखोगे, मैं तुम्हारे पास महसूस होंगी। विक्रम ने वह मोती अपने हृदय के पास पहन लिया और कहा, मैं हर दिन तुम्हें महसूस करूंगा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। दिन बीत रहे थे, विक्रम ने कभी विवाह नहीं किया। हर दिन वह समुद्र के किनारे आकर घंटों लहरों को निहारता, मानो उन लहरों में माया का परछाई देख रहा हो। माया भी सागर के नीचे से अपने प्रेमी को देखती और उसकी खुशी के लिए लहरों को उसके पास भेजती। समय बीतता गया, लेकिन दोनों के प्रेम की कहानी अमर हो गई। सच्चा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का रिश्ता होता है, जो समय, दूरी और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है। आज का ये अमर प्रेम कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।